हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस बाय लली जी में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिन्हें सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला फार्मूला, इंटीग्रेशन tan x dx बराबर माइनस log cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और अथवा इसी को लिख सकते हैं log sec x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इसे प्रूव करते हैं। प्रूफ इंटीग्रेशन tan x dx बराबर इंटीग्रेशन tan x के लिए लिख सकते हैं sin x बटे cos x dx, लेट cos x बराबर t। इसका डिफरेंशिएशन जिसे मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष माइनस का sin x इंटू dx बराबर dt। यहाँ से हमें मान चाहिए sin x dx का, तो sin x dx का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा sin x इंटू dx बराबर माइनस का dt बराबर इंटीग्रेशन sin x dx की जगह लिख दिया माइनस dt बटे, और cos x को t माना है तो cos x की जगह t लिखेंगे बराबर माइनस, और इंटीग्रेशन dt बटे t होता है log t प्लस कांस्टेंट c बराबर माइनस log, और t का मान लगा देंगे, t है cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यही सिद्ध करना था कि इंटीग्रेशन tan x dx बराबर होता है माइनस log cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, या इसी को सेक के रूप में लिखना है तो बराबर ये हो जाएगा log cos x, और माइनस चिन्ह को पावर में भेज दिया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो बराबर ये हो जाएगा log, और cos x की पावर माइनस में है तो हो जाएगा 1 बटे cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c बराबर ये हो जाएगा log, और 1 बटे cos x इसे लिख देंगे sec x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड फार्मूला है इंटीग्रेशन cot x dx बराबर, तो cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो cot x का इंटीग्रेशन लिखेंगे log sin x और प्लस c। प्रूफ इंटीग्रेशन cot x dx बराबर इंटीग्रेशन cot x के लिए लिखेंगे cos x बटे sin x dx, sin x को t मान लेंगे तो लेट sin x बराबर t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x इंटू dx बराबर dt, तो बराबर इंटीग्रेशन cos x dx के लिए लिख दिया dt बटे, और sin x की जगह कितना है t, तो sin x की जगह लिख देंगे t बराबर इंटीग्रेशन dt बटे t आ जाएगा log t, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c बराबर log t का मान लगा देंगे, तो t का मान है sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। फार्मूला है इंटीग्रेशन sec x इंटू dx बराबर, तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log
सेक एक्स प्लस का टेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी और अथवा लॉग टेन पाई बटे 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी या log टेन पाई बटे 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इसका प्रूफ देखते हैं। इंटीग्रेशन सेक एक्स dx बराबर इंटीग्रेशन सेक एक्स को ऐसे ही लिख देंगे और सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो log सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। यानी सेक एक्स प्लस टेन एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स से इसको मल्टीप्लाई करना है और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से इसको डिवाइड करना है। तो इसको सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो जो हर में लिखा है इसे मान लेंगे तो लिखेंगे लेट सेक एक्स प्लस का टेन एक्स बराबर टी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो सेक एक्स कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा सेक एक्स प्लस सेक एक्स कॉमन हो गया तो बचा टेन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डी एक्स इसकी जगह लिख दें डी टी। तो बराबर इस पूरे की जगह यानी जो अंश में लिखा है इसकी जगह लिख दिया डी टी और बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी माना है तो आ जाएगा टी और डी टी बटे टी हो जाएगा log टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। और जब मानते हैं तो उसका मान जरूर लगाते हैं। तो टी का मान लगा देंगे तो आ जाएगा log और टी का मान आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट लें। 4 है फॉर्मूला 4 इंटीग्रेशन cosec x इंटू डी एक्स बराबर। तो cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो cosec x का इंटीग्रेशन लिखेंगे log cosec x माइनस cot x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। प्रूफ इंटीग्रेशन cosec x dx बराबर। तो जब cosec x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है log cosec x माइनस cot x। तो cosec x माइनस cot x से इसको मल्टीप्लाई करना है और cosec x माइनस cot x से इसको डिवाइड करना है। क्या जाएगा इंटीग्रेशन cosec x इसको मल्टीप्लाई कर दिया cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड करेंगे cosec x माइनस cot x। जो हर में लिखा है उसे मान लेंगे तो लेट cosec x माइनस cot x बराबर टी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x और cot x का होता है cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x और cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। ये आ जाएगा प्लस का cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x और cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x
माइनस चिन्ह ऑलरेडी पहले से ही है तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब इसको इस रूप में लिखना है कि cos x कॉमन निकाल लें, तो दोनों पदों से cos x कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा cos x माइनस cot x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो बराबर इंटीग्रेशन cos x माइनस cot x इंटू डी एक्स, इसकी जगह लिख देंगे डी टी बटे टी, और डी टी बटे टी होता है log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो आ जाएगा log और t का मान लगा दें cos x माइनस cot x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी cos x का इंटीग्रेशन लिखा था log cos x माइनस cot x, इसका दूसरा भी सूत्र है log tan x/2। तो प्रूव करते हैं इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स बराबर log tan x/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यानी cos x का इंटीग्रेशन log cos x माइनस cot x भी होता है और log tan x/2 भी होता है। इसे सिद्ध करेंगे यानी प्रूफ इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन cos x dx को लिख लिया इंटीग्रेशन, और इस cos x के लिए लिख दिया 1/sin x dx, और sin 2x का सूत्र पड़ा होगा sin 2x बराबर होता है 2sin x इंटू cos x। तो यदि यहाँ से sin x की जगह sin 2x का फार्मूला यूज करें तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/, और sin 2x की जगह 2 sin x/2 इंटू cos x/2 dx। इस sin x की जगह sin 2x का फार्मूला यूज किया है बराबर इंटीग्रेशन 1/2 sin x/2 cos x/2 और dx। इसको cos x/2 से डिवाइड कर दिया और cos x/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर 2 हो जाएगी, बराबर क्या जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 और sin बटे cos को लिख लेंगे tan x/2 और 1/cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x x/2 और dx। sin बटे cos के लिए लिख दिया tan x/2 और 1/cos स्क्वायर x/2 के लिए लिख दिया sec स्क्वायर x/2। अब अगर यहाँ tan x/2 को मानेंगे तो sec स्क्वायर x/2 गायब हो जाएगा, तो लिखेंगे लेट tan x/2 बराबर t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan x/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और 1/2 आएगा इंटू dx बराबर आ जाएगा dt। तो यहाँ से मान चाहिए हमें sec स्क्वायर x/2 dx का, तो मान निकालेंगे sec स्क्वायर x/2 इंटू dx बराबर आ जाएगा 2dt। जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में कर देंगे तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx, इसकी जगह लिख देंगे 2dt बटे 2 और tan x/2 को माना है t, तो आ जाएगा t, तो 2 से 2 कट जाएगा और dt बटे t हो जाएगा log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c बराबर log और t का मान रख देंगे tan x/2। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि cos x का इंटीग्रेशन log cos x माइनस cot x भी होता है और log tan x/2 भी होता है। इसी तरीके से sec x का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन sec x dx बराबर इंटीग्रेशन
सेक एक्स के लिए कॉसिक एक्स में अगर चेंज करना चाहें तो इसे लिख सकते हैं कॉसिक और पाई बाई 2 प्लस का एक्स और डी। तो सेक एक्स को अगर कॉसिक एक्स में चेंज करना चाहेंगे तो सेक एक्स की जगह लिख सकते हैं कॉसिक पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। पाई अपॉन 2 प्लस एक्स को टी मान लें तो लिखेंगे लेट पाई अपॉन 2 प्लस एक्स बराबर टी। डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पाई अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ से रहेगा डी एक्स बराबर डी टी। तो बराबर इंटीग्रेशन कॉसेक और पाई अपॉन 2 प्लस एक्स की जगह ले लिया टी और डी एक्स किसके बराबर है डी टी। और अभी कॉसिक एक्स का इंटीग्रेशन पड़ा था log tan x by 2, तो इस कॉसिक टी की जगह लिख सकते हैं log tan t by 2 प्लस सी। कॉसिक एक्स का इंटीग्रेशन लिखा था कि log tan x by 2, तो यहाँ पे t है तो कॉसिक टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log tan t by 2 प्लस सी। तो बराबर log tan t का मान लगा देंगे 1/2 और t का मान है पाई बाई 2 प्लस का x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो बराबर हो जाएगा log tan और 1/2 की अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा पाई बाई 4 प्लस का x बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब